नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गौरांग शर्मा अपनी कुंडली स्वयं जानने की सीरीज में बृहस्पति के फलादेश से शुरू कर रहा हूं। आज हम बात करेंगे बृहस्पति खाना नंबर 1 या बृहस्पति जब लगन में बैठा हो उसके क्या रेमेडीज होने चाहिए, क्या बिजनेस या प्रोफेशन आपको चूज करना चाहिए और आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं उसके फलादेश मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। ये सारे फलादेश और रेमेडीज लाल किताब के द्वारा बताए जा रहे हैं जो कि श्री पंडित रूपचंद जोशी जी द्वारा कृत है 1952 में। तो आइए जानते हैं कि बृहस्पति खाना नंबर 1 वाले जातक का शरीर कैसा होगा। बृहस्पति क्योंकि फसाव का या फैलाव का कारक ग्रह है, तो जब भी बृहस्पति लगन में बैठेगा जो कि हमारी बॉडी पर्सनालिटी को दिखाता है, तो वो व्यक्ति को एक भारी भरकम शरीर का स्वामी बनाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देगा, उसके फेस पे एक दिव्य तेज और एक चमक देगा। बृहस्पति को लगन में बैठने पर लाल किताब तख्त नशीन साधु या अकड़ू या गुस्सैल या ईगोइस्टिक भी बताती है। अगर ये बृहस्पति शुभ फल देगा तो आप अपने घर में डिग्री होल्डर होंगे, पढ़े लिखे मिजाज के व्यक्ति होंगे, पढ़ने लिखने का शौक होगा और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तो अवश्य होगी। बृहस्पति लगन में बैठ के आपको त्रिकाल दृष्टा महाज्ञानी परम ज्ञानी बनाएगा। अगर व्यक्ति किसी ग्रुप में बैठ जाए तो वो सबसे अलग से चमकता दिखता है, उसको दूर से भांप लिया जाता है कि ये कुछ स्पेशल है या इसमें कुछ खास है। बृहस्पति लगन में चौड़े और मजबूत कंधे देता है जो कि दुनिया जहान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है, लोगों को सलाहें मशवरा देना, एडवाइसेस देने का कारक ग्रह है। तो लगन के बृहस्पति वाले व्यक्ति के पास लोग सलाहें लेने ज़रूर आएंगे और उनकी सलाहों को मानेंगे भी। वो एडवाइस अगर किसी को दें तो फिर उनका काम बन जाएगा या उनको सही एडवाइस ही बृहस्पति लगन का जातक देता है। साथ ही बृहस्पति लगन होने की वजह से 14 से 16 साल की उम्र के बीच में आपको लिवर रिलेटेड या ब्रीदिंग रिलेटेड कोई ना कोई ट्रबल ज़रूर का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि बृहस्पति सांसों का, लंग्स का और लिवर का कारक ग्रह है। बृहस्पति लगन में बैठ के आपको इतनी तीक्ष्ण बुद्धि देता है कि अगर आप 365 में से 350 दिन बिना पढ़े लास्ट के 1-2 हफ्ता पढ़ के भी पेपर लिखने जाएं तो आपको पास करा देगा। पर इस सलाह को मान के ओवर स्मार्ट बन के बिना पढ़े पेपर ना दें, अपनी पढ़ाई लिखाई से खिलवाड़ ना करें, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि डिग्री लेना बहुत आवश्यक है बृहस्पति के अच्छे फल प्राप्त करने के लिए। 21 से 27 साल की जो आयु है उस बीच में पिता से अलगाव होना या पिता से दूर जाके रहना, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे व्यापार के लिए, चाहे किसी भी कारणवश हो, जरूर देखने को मिलता है। घर जरूर छोड़ते हैं 21 से 27 साल की आयु के बीच में बृहस्पति लगन वाले जातक। बृहस्पति लगन में बैठ के आपको पूजा पाठ, अध्यात्म, हिस्ट्री से भी जोड़ता है और आपको इनमें रुचि देता है। साथ ही बृहस्पति लगन में बैठने की वजह से आप बहुत ही अर्ली एज में 27 साल से कम की आयु में ही अर्निंग मेंबर बन जाते हैं फैमिली के। और अगर चंद्रमा शुभ हो तो जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ती जाती है, आपकी धन में वृद्धि होती रहती है। अगर मंगल साथ में बैठ जाए बृहस्पति लगन में होने के साथ साथ तो ये शाही खानदान का संबंध दिखाता है। आपके पुरखे बाप दादा बड़ी लंबी चौड़ी जागीरों के ठाट बाट होते हैं और आपके पास भी सेम होती है, आपको इनहेरिटेंस भी अच्छी मिलती है। साथ ही अगर कोई मंदा प्लैनेट इसको देख रहा हो बृहस्पति को, जैसे कि शनि राहु केतु में से, और शुक्र पीड़ित हो रहा हो, तो फिर ये पुरखों में या फैमिली में किसी को गॉल ब्लैडर की पथरी या किडनी स्टोन की ट्रबल दे सकता है। साथ ही अगर चंद्रमा के साथ साथ सूर्य भी शुभ बैठा हो तो आपकी संगत में पढ़े लिखे सरकारी अफसर, आईएएस, आईपीएस और सरकारी मंत्रियों का संयोग आपको मिलता है। बृहस्पति लगन में बैठने की वजह से ही अगर आप भगवान शिव की आराधना करें या शिवालय जाके मात्र 1 लोटा जल भगवान शंकर को ऑफर करके अपना सर झुका लें तो भगवान शंकर को अवतार लेना पड़ जाएगा आपका काम पूरा करने के लिए। आप भगवान शंकर को इतने प्रिय हैं। लगन वालों के घर के आसपास अमूमन तौर पे एक हरा भरा पीपल का पेड़ या कोई स्कूल या कोई मंदिर या कोई बैंक देखा जाता है जो कि बृहस्पति की आशियाँ हैं। इनके पड़ोस में एक सफ़ेद बाल वाला बुजुर्ग व्यक्ति ज़रूर रहेगा जो चिड़चिड़ा स्वभाव का होगा। साथ ही बृहस्पति लगन में होने की वजह से राज दरबार के यानी कि कोर्ट केसेस के मुकदमे या पुलिस के चक्रों में आपको अमूमन तौर पे फंसना नहीं पड़ता। अगर आप पे केस हो भी जाए तो केस आप ही जीतते हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता। आइए दोस्तों अब बात करते हैं बृहस्पति लगन वाले को क्या व्यापार करना चाहिए, क्या प्रोफेशन चूज करना चाहिए। बृहस्पति लगन वाला अगर ज्वेलर बन जाए, सोने का व्यापारी बन जाए, पीतल के बर्तनों का व्यापारी बन जाए या पीतल को मैन्युफैक्चर, ब्रास को मैन्युफैक्चर करने वाला बन जाए, मूर्तियाँ बनाए, डेकोरेशन की शोपीस के आइटम बनाए तो भी बहुत नेक है। साथ ही अगर एजुकेशन लाइन में चले जाएं, टीचर बन जाएं, प्रोफेसर बन जाएं या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लें तो भी बहुत नाम कमाते हैं। स्टूडेंट काउंसलर बनना या फिर किसी धार्मिक इंस्टीट्यूशन का मुखिया बनना या ट्रेजरर बनना भी इनको फलता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं बृहस्पति खाना नंबर 1 के उपाय।
बृहस्पति अगर खाना नंबर 1 में है और अब आपने आईब्रोज के बीच की जगह में केसर का तिलक लगाएं डेली, तो ये बहुत शुभ फल प्रदान करता है, आपके धन मान सम्मान में वृद्धि करता है। साथ ही बृहस्पति लगन होने की वजह से अगर आप सोने की चेन गले में धारण कर लें तो ये भी बृहस्पति को कायम करती है और आपको बृहस्पति के नेक फल देने पे मजबूर कर देती है। धार्मिक नदियों जैसे कि गंगा जमुना आदि में स्नान करते रहना या घर पे उनके जल को पानी की बाल्टी में डाल के स्नान करना भी आपको शुभ फल देगा और मन को और शरीर को पवित्र रखेगा। सबसे ज़रूरी बात का जो ध्यान रखना है वो है कि अगर आप डिग्री होल्डर हैं, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की हुई और उसकी डिग्री आपके पास है, तो ये बृहस्पति आपको कभी मंदा फल नहीं देगा। अपनी डिग्रियों को खास संभाल के रखें, डिग्रियों को घुमाए ना या वो खराब ना हो। बृहस्पति लगन होने की वजह से ही व्यक्ति थोड़ा आलसी हो जाता है या उसका फैट जल्दी जमता है, तो इसीलिए अगर वो एक्सरसाइज करता रहे यानी कि अपने मंगल को ठीक रखे तो उसका बृहस्पति उसे बहुत बेनिफिक रिजल्ट्स देने लग जाता है। अगर वो योगा सीख ले तो वो योगी राज बन जाता है, योगाभ्यास का मास्टर बन जाता है, तो वो योगा भी सीख सकता है। ये कुछ बेसिक प्रिडिक्शंस और बेसिक रेमेडीज दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर की, जो कि बृहस्पति खाना नंबर 1 का फल है। हर कुंडली में कोई ना कोई ग्रह बृहस्पति को देखेगा या बृहस्पति के साथ बैठा होगा या कोई कॉम्बिनेशन बनेगा जिसकी वजह से हो सकता है सारी प्रिडिक्शंस आप पे ना लगें। अपनी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस कराकर ही रेमेडीज करना भी सबसे उचित एडवाइस है, या कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन अपनी पत्री का प्रॉपर विश्लेषण कराए बिना ना लें, ये आपको नुकसान दे सकता है। किसी भी लाल किताब के या वैदिक ज्योतिष के ज्ञानी के पास जाके अपनी पत्री दिखवा कर ही उस पर प्रिडिक्शंस लें और उस रेमेडीज़ को फॉलो करें। अंत में मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को अगर आप पसंद करें तो हमारे बाकी के आने वाले वीडियोस को भी देखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना प्यार बनाए रहें ताकि हम आप सबके साथ ज्योतिष की गुण बातों को इसी तरह प्रस्तुत करते रहें और आपकी सेवा में तत्पर रहें। हरे कृष्णा।